प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ्यपुस्तक पथिक के पद संख्या 11 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पाठ प्रारंभ से पहले पथिक मैं कल भी कह दिया हूँ कि जब प्रांत प्रांत में देश में पथिक घूमते हैं तो वहाँ सर्वत्र प्रचुर मात्रा में भरा हुआ प्रकृति सुख है, किंतु देशवासी इससे अनभिज्ञ हैं। तो यही वर्णन कवि करते हैं कि जब पथिक सब जगह प्रांत प्रांत घूमते हैं तो ये प्रकृति में जो देखते हैं उसी का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जो था, कहीं भार कहीं गगन के खंभ, नारियल तार भार सिधारे, रस रसिकों के लिए खड़े जो सुप्त नकार इशारे। कल भी मैं कह चुका हूँ कि आसमान जैसे लगता है कि नारियल के वृक्ष और तार के वृक्ष आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, और रस रसिकों के लिए खड़े जो सुप्त नकार नकारे, जैसे लगता है कि रस रसिक जनों के लिए वो नकार का इशारा करते हैं। तो अब आगे बढ़िए। जो घेर रही है जिसे पल्लवित लता सुगंधित झाड़ी, छाया सहित सघन आच्छादित कुंजित पंथ पहाड़ी, सर्वोपरि उन्नत मन की सी लक्षित अचल ऊंचाई, एक घड़ी को भी नहीं किसी के लिए हुई सुखदाई। कहते हैं कुंजित पंथ पहाड़ी, कुंजित मन मुड़ा हुआ टेढ़ा, पंथ में रास्ता, पहाड़ी रास्ते पर आच्छादित हैं, मन घेर रही है पल्लवित लता, लतों के समूह उस झाड़ी को, सुगंधित झाड़ी को क्या कर रही है, तो घेर रही है अपनी ऊंचाई पर। लेकिन ये सब दृश्य एक क्षण के लिए भी किसी को ये सुख पाने के लिए नहीं है। कहीं ऊंचे से झरने झरते हैं, शीतल धार धवल है, जहाँ यहाँ परम सुख शांति सम्मोहित नित्य आनंद अटल है। कहीं धार के पास शिला पर बैठे लोग क्षण भर को पा सकते हैं, शांति मिटा सकते हैं जी के ज्वर को। कहते हैं ऊंचे से पहाड़ पर से झरने झरते हैं, शीतल धार, पानी की सुंदर मनोहर धार बहते हैं। यहाँ परम सुख शांत, परम सुख और शांति का समन्वित मिश्रण नित्य जो है सो आनंदित है। कहीं धार के पास शिला पर, यहाँ पर जो है सो पास शिला जो है सो यहाँ पर आकर के लोग बैठते क्षण भर को तो पा सकते हैं शांति, मिटा सकते हैं जी को जड़ को, जी को जड़ को। यहाँ आकर के शिला पर बैठ कर के शांति पा सकते हैं और ज्वर को, ताप को जो है सो वहाँ आकर के मिटा सकते हैं। बार बार आगे की पंक्ति है, बार बार बक पंक्ति गगन से उज्ज्वल फूलों वाली, मेघ पुष्प वर्षा से ध्रुमित घटा क्षितिज पर काली, लहराती दृग की सीमा तक धानों की हरियाली, बारिश नयन गगन छवि दर्शक सर की छटा निराली। कहते हैं बार बार बक पंक्ति गगन से, बक मन बोगले, पंक्ति गगन से, पंक्ति आसमान में पंक्तिबद्ध, उज्ज्वल फूलों वाली, उज्ज्वल फूलों वाली माने फूलों
से उज्ज्वल उज्ज्वल फूलों वाली, मेघ पुष्प वर्षा से ध्रुमित घटा क्षितिज पर काली। कहते हैं कि मेघ पुष्प कहते हैं पानी वर्षा से ध्रुमिल होकर धुएं उमड़ते हुए घटा को क्षैतिज पर काली घटा छा जाती है, लहराती दृग के सीमा तक। लहराती दृग मन आँख के सीमा तक, हम जहाँ देखते हैं, जहाँ तक हमारा आँख देखते हैं वहाँ तक जो क्या है, तो धानों की हरियाली सीमा तक, जहाँ तक आँखों की सीमा तक जहाँ आँख देखते हैं वहाँ तक धानों की हरियाली देख करके मन मुग्ध हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाते हैं। बारिज कमल नयन गगन छवि दर्शक। कमल नयन, कमल के समान ये नयन है, तो गगन छवि दर्शक माने गगन आकाश की छवि को देख करके दर्शक। सर की छटा निराली, सर की मन अपूर्व छटा शोभा सुंदर पा करके मन हर्षित हो जाते हैं। आगे की पंक्ति, कदली बन से हरी धारा को देख न आँख अघाती। कहते हैं कि कदली बन, कदली माने केला, केले के बन को, बन से हरी धारा को माने हरी पृथ्वी पर हरी कदली बन को देख करके आँखों न कभी अघाती दे। इस तरह लगता है कि हमेशा उसको देखते रहूं, मन नहीं अघाती है। क्यों यह नहीं गांव वाले की जी की जलन मिटाती। अब काय हम तो देखते हैं, तो हम देखते ही रह देते हैं, मन अघाता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं गांव वाले को जी की जलन मिटाती, और गांव वाले को क्यों नहीं जी की जलन मिटाती। गेहूं चने मटर जौ के हैं खेत लहराते। गेहूं के कहीं जो है सो गेहूं के खेत, चने मटर जौ के खेत में जो क्या है, तो खेत खड़े लहराते हैं, फसल लहराते हैं। क्या कारण है जो मन का कुछ न विषाद मिटाते। लेकिन कारण क्या है जो किसी के मन को का विषाद मन कष्ट दुख काहे न मिटते हैं। नींब कदम्ब, आगे की पंक्तियां, नींब कदम्ब अम्ब इमली की श्याम निराताप छाया से बनकर फिर लोक शोक की याद न रखती काया। बैठ बाग की विशद मेड़ पर कोमल अमल पवन में आँख मूंद करता किसान है श्रम का अनुभव मन में। सब प्रकृति वर्णन है। कहते हैं कि नींब के पेड़ को तो आप जानते होंगे, कदम्ब, अम्ब, इमली की श्याम निराताप उष्मा रहित छाया। इस सब को जो है सो क्या है, निराताप उष्मा रहित छाया है। सेवन कर फिर लोक शोक की याद न रखती काया। फिर इसका सेवन करके लोक शोक काहे न इस काया को शोक से शोक मिटती है। बैठ बाग की विशद मेड़ पर कोमल निर्मल पवन में, कहते हैं बैठ बाग, इस बाग में, विशद मन सुंदर मेड़ पर, खेत के सुंदर मेड़ पर, आड़ जिसको कहते हैं आड़ पर बैठ करके निर्मल पवन कोमल पवन आँख मूंद करता किसान है श्रम का अनुभव मन में। और उन्हीं आँख मूंद करके किसान श्रम से
अपने मन को अनुभव करता है, अपने मन को अनुभव करता है श्रम का किसान। आगे कोकिल का कलाप, कोकिल का आलाप, आलाप माना जाता है बोल चाल। पपीहे की बिरहाकुल बानी, पपीहे को बिरहाकुल, बिरह से व्याकुल बानी। तोते मैने का विवाद, और तोते मैने के आपस में जो है सो विवाद। बुलबुल की प्रेम कहानी, बुलबुल पक्षी का नाम है, एक प्रकार की पक्षी, अपने आपस में चाहते हैं प्रेम कहानी। मधुर प्रेम की गीत के बाद, मधुर प्रेम के गीत तरुणियाँ गाती खेत निराती। क्या है कि मधुर प्रेम का, तरुणियाँ, तरुणी जवान युवती, खेत गाती, खेत निराती, तरुणी युवती जो है सो गीत गाती है और खेत निराती है। खेत निरात मानो इसको कहते हैं कमाना। उसमें विभिन्न प्रकार के फसल के अतिरिक्त जो घास रहती है उसको निराती है, कमा, जिसको कमाना कहते हैं। मधुर प्रेम की गीत गाकर तरुणी युवती गीत गाती है और खेत को कमाती है। क्या ये क्षण भर को भी किसी के मन का कष्ट भुलाती है? ये सब जो होकर भी किसी को, मन देश की, समाज की दुर्दशा के, मनुष्य की दशा को देख रही है, कहते हैं कि इतने प्रकृति में प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, लेकिन यहाँ काहे न कष्ट भुलाती है, काहे इस तरह चिंतित है? इतना प्रचुर मात्रा में प्रकृति में भरा हुआ है तो पर भी। आगे की पंक्ति है, विमलोदक पुष्कर में विकस, चित्र विचित्र कुसुम है, खड़े चतुर्दिश शांति भाव से लतिका लिंगित द्रुम है, लतिकाएं लिंगित द्रुम है। देख सलिल दर्पण में शोभा वे फूले नहीं समाते, दे प्रसून पहाड़ सरोवर को निज हर्ष जनाते। विमलोदक स्वच्छ जल वाले पुष्कर तालाब में खिले, विकसे खिले चित्र विचित्र कुसुम है, विभिन्न प्रकार के फूल है। स्वच्छ जल तालाब में विभिन्न प्रकार के पुष्प है, कमल का पुष्प है और पुष्प है, और खड़े होकर के चतुर्दिक चारों तरफ शांति भाव से लतिका लंगित द्रुम है, और लताओं का जो है सब शिष्ट चारों भाग तालाब के किनारे लटकी हुई है। देख सलिल दर्पण में शोभा वे फूले नहीं समाते, और देख सलिल, दर्पण किसको कहते हैं? तो दर्पण कहते हैं, जो आप नदी के किनारे जाइएगा तो देखिएगा जो स्वच्छ जल है, यहाँ कभी गए हैं तो किनारे पर जो लटका हुआ वृक्ष है, फूल पुष्पित फूल है, उसका छाह पानी पर पड़ता है, तो उसी तरह सलिल दर्पण जल रूपी दर्पण एने की तरह उसमें छाह जो है पानी में दिखाई पड़ेगा, और देख करके वो आनंद नहीं समाते, फूले नहीं समाते हैं। और दे प्रसून दे जल उपहार सरोवर को निज हर्ष जनाते, और सरोवर को उपहार दे करके अपने हर्ष को
जनाते हैं फूल। फूल अपने उपहार को देकर के, लताओं अपने उपहार के देकर उस सलील को, जल को अपने फूले नहीं समाते हैं। आगे, सुंदर सर है लहर मनोरथ की उठकर मिट जाती। सुंदर तालाब है, लहर मनोरथ सी उठ कर के फिर मिट जाती। तट पर कदम्ब, तट पर कदम्ब की विस्तृत छाया सुगध सुहाती। लटक रहे हैं धवल सुगंधित कंद से फल फूले। गूंज रहे हैं अली पीकर मकरंद मोद में भूले। देखिए कवि कैसा वर्णन किया है। एक सुंदर तालाब है, उसके तट पर कदम्ब की वृक्ष छाया जो है सुखदकारी है। लटक रहे हैं धवल सुगंधित, और उसमें उस गाछ के वृक्ष में उजला उजला सुगंधित कंदुक माने गेंद के समान फले फूले, फल से जो है सो फूले हुए हैं। उसका फल जो है सो कदम का पेड़ में लटका हुआ है। गूंज रहे हैं या भौरा सब गुंजयमान कर रहा है। अली गूंज रहे हैं अली पीकर मकरंद मोद में भूले। कहते मकरंद फलों का रस निचोड़कर मक्खी घोड़े आदि चूसते हैं। तो उस मकरंद क्या करते हैं, चूस करके मद में गूंज रहे हैं और अपने को फूले नहीं समाते हैं। आगे, बंजुल मंजुल सदा सज्जित छदन विसर से। अलिकुल आकुल बंकुल मंकुल संकुल व्याकुल नवचर से। आस पास का पथ सुरभित है महक रही फुलवारी। बिछी फूल की सेज बज रही बीना है सुखकारी। मंजुल बंजुल माना अशोक का फूल और अशोक का वृक्ष। मंजुल सुंदर सदा सुसज्जित शोभायमान। अलिकुल माने अशोक का वृक्ष। मंजुल माने सुंदर सदा सुसज्जित शोभायमान। मलजित माने घुले हुए। छदन विसर से पत्ते की समूह से। अलिकुल भोरे के समूह। आकुल व्याकुल। बकुल मौलसिरी। मुकुल फूल। शकुल समूह माने झुंड, संकुल समूह। व्याकुल नवचर से आकाश में उड़ने वाले पक्षी, नवचर से। आस पास का पंथ सुरभित है। आस पास का पंथ क्या है, तो सुरभित है माने सुगंधित है। महक रही फुलवारी। फुलवारी क्या है, तो सुरभित है, महक रही है। बिछी फूल की सेज, और नीचे में फूल की बिछावन है, बिछी हुई है। बज रही बीना है सुखकारी, और भोरे सबका जो है सो जयमान जो कर रही है, जैसे मालूम पड़ता है कि ये बीना बजा रही है। अशोक के वृक्ष के सुंदर शोभायमान सुसज्जित पत्ते के समूह को भौरा व्याकुल होकर के उस मुकुल कली को आकाश की नवचर ये सब मिल करके अपनी
गुंजमान से सुरभित कर रही है उस फुलवारी को, महक रही फुलवारी आसपास के पंथ को और फुलवारी को सुगंधित कर रही है। और फूल की बिछावन से, जो वन में फूल है, फूल गिरने से जो है नीचा में जैसे मालूम पड़ता है कि जो चादर बिछा हुआ है, और वहाँ जो है सो क्या तो बीना बज रहा है जो सुखकारी है। नालों, आगे की पंक्ति है, नालों का संजोग सांझ का समय घना जंगल है, ऊंचे नीचे खोह कंगारे निर्जन बिहड़ थल है। रह रह कर सौरभ समीर में हैं वन पुष्प उड़ाते, ताप तप्त जनों यहाँ न क्यों आकर छन एक जुराते। सब प्रकृति से भरा हुआ वर्णन है। नालों का संजोग, कहीं नालों का संजोग, शाम का समय जो है सो घना जंगल है, ऊंचे नीचे खोह है, किनारे में क्या है निर्जल भीड़ निर्जन, निर्जन माना जंगल, भीड़ विषम जंगल है। यहाँ सौरभ रह रह कर, समीर माना हवा, सुगंधित सौरभ, समीर में सुगंधित हवा में है, वन पुष्प उड़ाते, वन के पुष्प जो है वो हवा में क्या करते हैं, सुगंध को उड़ाते हैं। ताप तप्त जनों यहाँ न क्यों आकर एक क्षण जुराते, और ताप से तपित जन जो है तो यहाँ आकर क्यों न एक क्षण के लिए आनंद लेते हैं, जुराते हैं, अपनी रोग को मिटाते हैं। आगे, संध्या समय चतुर्दिक, चारों ओर, चारों दिशाएं, संध्या समय चतुर्दिक से वह हर्ष निनाद सुनाते, शब्द की आवाज़ सुनाते हैं। विविध रूप रंगों से पक्षी झुंड मुंड हैं आते, बैठ पल्लवों पर सब मिल कर गान मनोहर गाते। अद्भुत बाह्य यंत्र पादप को है प्रति दिवस मनाते। कहते हैं कि संध्या के समय चारों दिशा से हर्ष और आनंद से रंग बिरंग के पक्षी झुंड मुंड आते हैं और बैठ कर के पल्लवों पर मिलकर मनोहर गान गाते रहते हैं। संध्या के समय जब शाम ढलने लगते हैं तो पक्षी आकर के अपने अपने घोंसले में जब आने लगते हैं और आकर के चहचहाने लगते हैं, तो उसका वर्णन है। उस समय जैसे लगता है जो मनोहर गान गाते हैं, और अद्भुत बाजा, अद्भुत बाह्य यंत्र माना बाजा, विलक्षण बाजा, पादप माना पेड़ को है प्रति दिवस बनाते, माना प्रतिदिन जो है सो वही यंत्र बजा करके गान गाते रहते हैं शाम संध्या के समय। फिर प्रातः काल ममत्वहीन वे कहाँ कहाँ उड़ जाती, फिर प्राप्त होते ही हुआ ममत्वहीन होकर के कहाँ कहाँ उड़ जाते हैं। जग को है अनित्य मेले को रोचक पाठ पढ़ाते, अनित्य मन सदा न रहने वाला को है क्या करते हैं, रोज जो है सो पाठ पढ़ाते हैं। यह सब देख नहीं क्यों मन में उत्तम भाव समाते, यह सब देख कर भी सबको मन में उत्तम भाव काहे नहीं समाते हैं। लोग वहाँ पर बैठ घड़ी भर क्यों न सीख कुछ जाते, यहाँ पर लोग बैठ करके क्यों नहीं कुछ सीखते हैं। यही अति निस्तब्ध निशीथ तमावृत मौन प्रकृति, कुल सारा शांत गगन में झिलमिल करते हैं नित नीरव तारा। निद्रित दिशा समीर सुकोमल उदयोन्मुख हिमकर है, क्या सब शोक भुलाने का यह नहीं एक अवसर है। कहते हैं कि अति निस्तब्ध, बहुत सन्नाटा, निशीथ मन आधी रात, आधी रात, मौन प्रकृति कुलसा, जब मौन प्रकृति की सब आधी रात में सब शांत हो जाते, मौन हो जाते हैं, तो क्या कहा होता है, तो शांत गगन में झिलमिल करते हैं नित्य नीरव तारा। बिना शब्द का क्या करते हैं, तो आधी रात में झिलमिलाते रहते हैं एकमात्र तारा।
निद्रित दशा, शमीर मान निद्रित दशा में जब सोया हुआ रहता है, उस दशा में हवा क्या करते हैं, सुकोमल, बहुत कोमल, उदयोन्मुख हिमकर है, चंद्रमा का उदय होता है। क्या सब शोक भुलाने का यह नहीं एक अवसर, क्या ये सब शोक भुलाने का यह एक अवसर नहीं है। या आज का पाठ यहीं तक रहने दीजिए, इसके बाद अगले पाठ फिर आगे। धन्यवाद।